1.5 महीने के अंदर एक के बाद एक 3 छात्रा की संदेहास्पद मौत हुई। एक के मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कहा कि उस छात्रा ने जो है सुसाइड किया है। परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में जो छात्रा की मौत हुई थी, उसके अलावा शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो नीट छात्रा की मौत हुई थी, वो मामला जो है अब भी जांच के दायरे में चल रहा है। सीबीआई उस केस की जांच कर रही। इसी बीच बीते दिन एक और घटना होती है जहां कोचिंग पढ़ने गई एक छात्रा की छत से गिरकर मौत हो जाती है। परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि उस छात्रा के साथ कुछ अनहोनी हुई है, उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई है और उसके बाद छात्रा को ऊपर से बेहोशी की हालत में फेंक दिया गया। हालांकि पूरा मामला जो है फिलहाल जांच के दायरे में है, पुलिस जांच कर रही है। देखना है कि पुलिस इस मामले का उद्भेदन कब तक करती है। लेकिन इस बीच मनीष कश्यप हैं, उस मृतका के घर पर पहुंचे हैं, बातचीत करते हैं। मनीष जी, एक के बाद एक 3 अलग अलग छात्राओं की मौत का मामला सामने आया, हॉस्टल में, कोचिंग में, क्या कहेंगे? देखिए, और तीनों जो है अलग अलग जाति की छात्राएं थी। जात के नाम पे जो है बिहार के लोग जो है अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे अपने बच्चों के लिए लड़िए। जहानाबाद की छात्रा जो है वो दूसरे कास्ट की थी, भूमियार समाज से आती थी। जो औरंगाबाद की बच्ची थी, जो छात्रा थी, वो वैश्य वर्ग से आती थी। ये जो छात्रा है अभी यादव बहुल गांव है और यादव समाज से आती है। अगर हम लोग अपने बच्चों का भविष्य नहीं बचा पाएंगे तो फिर किसका बचा पाएंगे? हम सभी लोगों को जो है एक होकर आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे किसी भी जाति के क्यों ना हो। नहीं तो अगर हम ये सोचेंगे कि वो तो फलाना जाति की थी, उसके लिए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फिर आपके भी बच्चों का जो है यही हश्र हो सकता है। अभी देखिए, जो कोचिंग संस्थान है वो 1st फ्लोर पे है और बच्ची जो है 7वें फ्लोर से या 7वें फ्लोर के ऊपर से गिरी है। चूँकि CCTV रिकॉर्डिंग जो है गिरते हुए दिखा रहा है, कहाँ से गिर रही है ये नहीं दिखा रहा है। प्रशासन जो है एक्टिव दिखा इस केस में, इसलिए एक्टिव दिखा कि ऑलरेडी जो है पटना पुलिस की फजीयत हुई है नीट छात्रा के मामले में। तो जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। लेकिन अभी परिजन ये कह रहे हैं कि वो कारपेंटर, जो लड़की जब इन करती है कोचिंग संस्थान में तो वो दिखता है पीछे पीछे जाते हुए, और वो 2 लोग जो है लड़की को जो है खींच के जो है ऊपर लेके गए हैं। अब सच्चाई क्या है प्रशासन वाले बताएंगे। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो है बिहार की राजधानी पटना में जो है नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं जो है पटना को जो है कहीं नहीं तो कहीं शर्मसार कर रही है, दहला रही है बिहार के उस परिजनों को जो अपनी बेटियों को पटना पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, किसी भी शहर में पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि तेजस्वी की सरकार होती तो पूरे देश में जंगल राज का जो है ढिंढोरा पीटा जाता, ये बात सच है। लेकिन ये तो रामराज की सरकार है। यहाँ पे देखिए ना, अयोध्या नगर की छात्रा थी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अयोध्या नगर लिखा हुआ है, चकमुसा, थाना जानीपुर, फुलवारी शरीफ। ये जो कॉलोनी है वो अयोध्या नगर है और यहाँ की घटना है। और ये घटना जो है घटित होती है एक कोचिंग संस्थान में जो बच्ची गिर जाती है, तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और प्रशासन से और शासन से मैं यही गुहार लगाऊंगा कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कम से कम जो है आप लोग जो है अपराधियों के घरों पे जो है, उनके मनोबल पे जो है, उनके हिम्मत और हौसला पे जो है बुलडोजर जरूर चलाएं। बुलडोजर चलना चाहिए। अगर शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बुलडोजर चल गया होता, हालांकि उसका पूरा हॉस्टल ही जो है अवैध है, पूरा हॉस्टल जो है गलत जगह पे बना हुआ है, ये चीज़ है, चल गया होता तो शायद जो है आज कहानी कुछ और होती और इतनी सारी छात्राएं जो है बेवजह जो है काल के गाल में नहीं समाती। आप शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो घटना घटी उस मामले को भी आप शुरू से उठा रहे थे, आपकी पार्टी भी शुरू से उठा रही थी, तो क्या इस मामले को लेकर के भी आपकी पार्टी जो है वो आगे आएगी? एकदम बिल्कुल। देखिए, पार्टी सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि बिहार के सभी लोगों को आना चाहिए। पार्टी तो जो चुनाव के समय में भी बोल रही थी कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, आप अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए वोट दीजिए। चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा जो है बच्चों का भविष्य ही अंधकार में जा रहा है। 3 लड़कियों के साथ ऐसा हो गया है। घटनाएं तो बिहार में अनेकों घट रही है और रोज घट रहा है, हर जिला में घट रहा है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे जो है आपराधिक घटनाएं नहीं घट रही है। लेकिन ये 3 घटना जो है पूरे बिहार को झकझोर के रख दिया है। अब पेरेंट्स डरना शुरू कर दिए हैं कि हम अपने बच्चे को जो है या बच्चियों को जो है पटना में जो है किसी कोचिंग में जो है कैसे हम भेजेंगे, कैसे भेजेंगे? वहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। अब जरा बताइए, जिस बिल्डिंग में जो है कोचिंग संस्थान चलता था, ये कोचिंग, हालांकि कोचिंग के शिक्षक दोषी नहीं है, कोई शिक्षक नहीं चाहेगा कि मेरे कोचिंग संस्थान में जो है इस प्रकार की घटनाएं हो, कोई शिक्षक, और वो जो है पिछले 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनका जो है एक का देन है ना सर कि चकमुसा आगे निकल गया, 1% भी उनकी गलती नहीं है। उस कोचिंग के जो टीचर है उनकी गलती नहीं है, जहाँ तक जो है मुझे लोगों ने बताया।
लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? अगर मान लीजिए कि अपराधियों में डर होता कि बाप रे बाप अगर हम गलती करेंगे तो पुलिस जो है हमको पकड़ के जो है हमारे घर पे बुलडोजर चला देगा, तो शायद जो है इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। तो बुलडोजर का जो है सही उपयोग करना चाहिए। हालांकि सम्राट चौधरी जी चाहते हैं कि बुलडोजर का उपयोग करना, लेकिन जो है बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर, बहुत सारे राजनीति, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि इस्तेमाल कीजिए ऐसे अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए बिहार सरकार का बुलडोजर। चलिए, बिहार सरकार का बुलडोजर जो है वो अपराधियों के घर पर और मनोबल पर जो है वो जरूर चलाना चाहिए। मनीष कश्यप कह रहे थे। फिलहाल जो कोचिंग पढ़ने गई छात्रा की जो मौत हुई थी उसके परिजन से मिलने मनीष कश्यप पहुंचे थे और क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। निकेत कुमार, बिहार तक, पटना।